गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 के होल सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 का जो पेपर होता है उसमें 80 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी टोटल पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का है। सिलेबस मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको पता हो कि पेपर को कैसे सॉल्व करें, कौन कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, कौन से कम इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस की साइज़ कम है, कौन से क्वेश्चंस की साइज़ ज़्यादा है। तो ओवरऑल इंग्लिश कंपलसरी सिलेबस में टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है। उस 80 मार्क्स के पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है उसमें रीडिंग पार्ट है, रीडिंग से रिलेटेड आपको पहले किसी टॉपिक को, किसी पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। सेकेंडरी हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग टॉपिक। इस राइटिंग टॉपिक में कंपोजिशन पार्ट होता है, जिसमें शॉर्ट कंपोजिशंस भी हैं, लॉन्ग कंपोजिशंस भी हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड सेक्शन जो होगा वो है आपका टेक्स्ट बुक का। तो जितनी टेक्स्ट बुक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक उतनी ही आपका कंपोजिशन पार्ट और आपका रीडिंग पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जब पेपर अपन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम टॉपिक फर्स्ट देखते हैं। सेक्शन ए में आपको 2 पैसेज मिलने वाले हैं। क्या मिलेंगे? 2 पैसेज। फर्स्ट पैसेज जो होगा उसमें स्टार्टिंग में टोटल 1 से लेके 9 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे, यानी आपके पेपर के फॉर्मेशन में आपको 1 to 9 क्वेश्चन जो है वो पहले पैसेज के बेस पर आपको आंसर देने हैं। तो इस पैसेज में आपको अच्छे से पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको टोटल जो 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं। इसमें सिंपली आपको ये समझना होगा कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होंगे वो आपको 1 मार्क्स के करने हैं, यानी स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट है 10 to 15 वर्ड्स, और ये जो मार्क्स होंगे इनके वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 6 क्वेश्चंस। यानी अगर बात करें तो 6 क्वेश्चंस हैं और वर्ड लिमिट इनकी है 10 to 15 वर्ड्स, यानी आपको 1 से 1.5-2 लाइन में आंसर देना है, यानी वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद बात करें अगले 3 क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन जो 3 होंगे आगे, यानी 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चंस जो है वो भी 1 मार्क्स के होंगे, लेकिन वो आपके वोकेबुलरी पर बेस्ड होंगे। यानी पैसेज जो आप पढ़ रहे हैं उस पैसेज में आपने जो वर्ड्स पढ़े हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उन वर्ड्स का आपको कोई सिमिलर वर्ड दिया हुआ होगा और वो उसी का सेम मीनिंग देने वाला कोई वर्ड आपको उस पैसेज में से जज करके और पिक करना है और उसका आंसर देना है। तो ये जो आगे के 3 क्वेश्चंस होंगे वो भी 1 मार्क्स के होंगे, यानी 3 मार्क्स के वोकेबुलरी से रिलेटेड हैं और 6 मार्क्स के आपके रीडिंग से रिलेटेड हैं, जो आपको उसी पैसेज में से जज करके क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यानी अगर मैं बात करूँ तो पहला जो पैसेज है वो टोटल आपका 9 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 9 मार्क्स का। तो क्वेश्चन 1 to 9 आप पहले पैसेज के बेस पर अटेम्प्ट करेंगे। पैसेज किस तरह के होते हैं तो वो मैं आपको जब पैसेज पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि पैसेज कितने टाइप्स के होते हैं, पैसेज में कैसे आंसर दें, पैसेज को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, डिवाइड करें कि नहीं करें, वो सब बातें हम जब पैसेज डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। सेकेंड बात करते हैं, जो सेकेंड पैसेज होगा उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो एक तो होगा नोट्स बनाने को कहा जाएगा कि आपको नोट्स बनाने हैं, यानी पहले पैसेज को आपको पढ़ना है और उस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको उस पैसेज के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनके आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको मेन हेडिंग्स को इंक्लूड करना है, आपको सब हेडिंग और सब हेडिंग्स को इंक्लूड करना है। तो ये टॉपिक भी जब अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं और किस तरह से उनको लिखने का एक वे होता है, लिखने का एक मेथड होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो सिलेबस में हमारे है 4 मार्क्स का, यानी आपको टोटल एवरेज 4 to 5 नोट्स बनाने हैं, यानी मिनिमम 4 नोट्स तो होने ही चाहिए। अगर 1 मार्क्स के भी हम एक नोट्स को काउंट करें तो कम से कम 4 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको 4 नोट्स तो बनाने हैं ही। वैसे इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जब पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। यानी पैसेज पहले पढ़ेंगे और उस पैसेज के आपको पॉइंट्स बनाने हैं। वो पॉइंट्स ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही जो है वो क्या कहलाएंगे? नोट्स कहलाएंगे। तो नोट राइटिंग या नोट मेकिंग का जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स का है। उसके बाद उसी पैसेज का आपको समरी बनाना है, यानी उसको समराइज़ करना है, और समरी का जो परसेंटेज है वो लगभग 25 to 30% रखना है। यानी पैसेज का
आपको 25 से 30% जो है वो एवरेज लिखना है, आप 1/4 कह सकते हैं। सेकंड, इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के, यानी पहले पेसेज के नोट्स बनाने हैं, फिर उसी पेसेज के आपको मेन पॉइंट्स लिखकर अपनी लैंग्वेज में इनडायरेक्ट वे में आपको समरी बनानी है। तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा समरी राइटिंग का और पहला हो जाएगा ये नोट्स। यानी सेकंड पेसेज में 2 क्वेश्चंस आपको 10 और 11 अटेम्प्ट करने हैं और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो एक नोट मेकिंग के लिए पूछा जाएगा और दूसरा आपको उसी पेसेज की समरी बनाने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है वो 6 मार्क्स का ये सेकेंड पेसेज होने वाला है। यानी 6 सेकेंड और फर्स्ट जो पेसेज हमने पढ़ा था वो 9 मार्क्स का था, यानी 9 मार्क्स का फर्स्ट पेसेज था और 6 मार्क्स का सेकंड पेसेज था। इस तरह से टोटल जो है ये 15 मार्क्स का आपका पहला सेक्शन होगा, रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको पेसेज करने हैं। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, यानी सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब अपन सिलेबस में पढ़ते हैं तो बहुत सारी कंपोजिशन टॉपिक जो है वो स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पर समझाई जाती हैं, एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं। तो अभी ज़्यादा लंबा डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि सेक्शन बी में राइटिंग पार्ट आएगा। राइटिंग का मतलब है कंपोजिशन से, यानी आपको कोई आउटलाइन दी जाएगी, आपको कोई हिंट दिया जाएगा, टाइटल दिया जाएगा, उस टाइटल के ऊपर आपको एक पैराग्राफ के वे में कुछ टॉपिक जैसे आर्टिकल है, स्पीच है, रिपोर्ट है, लेटर्स हैं, ये लिखने के लिए कहा जाता है। यानी किसी टॉपिक पे आप अपने विचार या उससे रिलेटेड बातें लिखते हैं, कंपोज करते हैं, उसको कंपोजिशन या राइटिंग पार्ट कहते हैं। यानी आप इसको राइटिंग की जगह कंपोजिशन भी कह सकते हैं। कंपोजिशन में क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें भी टोटली 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 11 तक तो है आपके रीडिंग सेक्शन से, यानी फर्स्ट सेक्शन से, और क्वेश्चन नंबर 12 से फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्शन बी में क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 पे आएगा, वो शॉर्ट कंपोजिशन का आता है। शॉर्ट कंपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट मीन्स जिसकी वर्ड लिमिट कम है। शॉर्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स का होता है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ेंगे, उनके लिए ये भी कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है कि शॉर्ट कंपोजिशन होता है क्या है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो मैं बता दूं कि शॉर्ट कंपोजिशन में आपके सिलेबस में ये 5 टॉपिक इंक्लूड किए हैं, जिसमें एक नोटिस है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, तीसरा रिप्लाई है, चौथा पोस्टर है और ये 5वें नंबर पे आर्ग्यूमेंट है। यानी ये 5 टॉपिक जो हैं वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इन 5 में से आपको कोई 2 टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब वो 2 कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पिछले पेपर्स की बात करें तो उनमें ज़्यादातर नोटिस और एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इसके अलावा रिप्लाई और पोस्टर्स भी गैप वाइज पूछ लेते हैं। इस ईयर जैसे रिप्लाई आ गया, अगले साल जैसे कुछ पोस्टर है तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक टॉपिक कॉमन नोटिस और एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो फिक्स है, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो शॉर्ट कंपोजिशन का है। शॉर्ट कंपोजिशन में आपके टोटल 4 मार्क्स का टॉपिक होगा और इसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स की लिमिट में, कितनी लिमिट में, 30 to 40 वर्ड्स की लिमिट में आपको आंसर देने हैं। और अधिकांश जो टॉपिक हैं वो ड्राफ्ट करने हैं। ड्राफ्ट मीन्स आपको बॉक्स में बनाने होंगे, यानी इनकी वर्ड लिमिट है 30 to 40, मैक्सिमम 40 to 50, माफ़ कीजिएगा, 40 to 50 वर्ड लिमिट है। 40 to 50 वर्ड लिमिट में आपको ये आंसर्स देने हैं। और नोटिस इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नोटिस को भी एक ड्राफ्ट में किसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए स्कूल लेवल पर, कॉलेज या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल पर नोटिस एक इशू किया जाता है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट है, किसी प्रमोशनल, बिजनेस प्रमोशनल के पर्पज़ से एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं। किसी इन्विटेशंस के रिप्लाई दिए जाते हैं तो वो रिप्लाई भी आपके यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है। पोस्टर की बात करें तो पोस्टर भी एक प्रकार का कलर्ड एडवर्टाइजमेंट होता है, बट लोगों को या सोशल अवेयरनेस के लिए इस पोस्टर का यूज़ किया जाता है। लोगों को अवेयर करने के लिए पोस्टर लिखे जाते हैं। आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट एक डिबेट टॉपिक होता है जिसमें किसी भी एक टॉपिक के आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने हैं। तो ये शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स का होगा और 4 मार्क्स के इस टॉपिक में आपको इन 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक करना है जो आपको दिया हुआ होगा पेपर में। तो जब अपन डिस्कस करेंगे तो मैं उसको आपको डीपली और डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वो है
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे होते हैं उसी तरह से वर्ड लिमिट ज़्यादा होगी इसकी, यानी इसमें आपको रिपोर्ट करनी है। मोस्टली रिपोर्ट कन्फर्म है, रिपोर्ट पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जो होगा वो रिपोर्ट होगा, और इसके एवज में यानी और में आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो एक पैराग्राफ की तरह ही लिखा जाता है, किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में। और रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन होता है, हिंदी में जिसको बोलें एक ब्यौरा होता है, जो किसी इवेंट के बारे में, किसी पास्ट इवेंट के बारे में, किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बारे में लिखा जाता है। उसमें अधिकांश सारी फैक्चुअल डिटेल्स जो हैं वो पिक की जाती हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें। तो रिपोर्ट जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, 7 मार्क्स का है, और आपके सिलेबस में इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 वर्ड्स है। कितनी है? 100 वर्ड्स, यानी 100 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में आपको ये टॉपिक करना इन दोनों में से एक है, यानी आपको रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में से कोई एक टॉपिक करना है जिस पे आपकी कमांड ज़्यादा है, जो आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए केवल एक ही क्वेश्चंस करना है, चाहे रिपोर्ट का कर दो चाहे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का, यानी इसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो लेटर राइटिंग का है। जैसा आप जानते हैं कि क्लास 8, 9 से ही लेटर राइटिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो अब तक आपने जैसे पहले पढ़ा है कि लेटर्स नॉर्मली फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके के होते हैं, लेकिन 12th क्लास के सिलेबस में जो लेटर हैं वो सभी ऑफिशियली यानी फॉर्मल कैटेगरी के लेटर हैं। तो लेटर राइटिंग जो है वो भी 7 मार्क्स का टॉपिक है, यानी आप इसको लॉन्ग कंपोजिशन कह सकते हैं। 7 मार्क्स का टॉपिक है। इसकी वर्ड लिमिट क्या होगी? इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 100 वर्ड्स है। कितनी है? 100 वर्ड्स, यानी इसको भी आपको 100 प्लस ही लेकर चलना है। अब इसमें लेटर राइटिंग में कौन कौन से लेटर हैं आपके सिलेबस में? तो ऑफिशियल लेटर, किसी भी तरह की कंप्लेन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए लिखे जाते हैं। लेटर टू एडिटर, सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, नेशनल इश्यूज़ होते हैं, तो किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना, जो 10th के 11th के सिलेबस में भी थे। बिजनेस लेटर, ये एक नया लेटर आप पढ़ने वाले हैं। बिजनेस लेटर में आपको एक फर्म से दूसरी फर्म के बीच में जिस तरह का एक कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन के पर्पज़ से बिजनेस लेटर यूज़ किए जाते हैं। इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं, इंक्वायरी के लिए, कंप्लेन के लिए, इसके अलावा ऑर्डर प्लेसिंग के लिए, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो जब अपन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। और नंबर 4th लेटर है जॉब एप्लीकेशन, यानी ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर और जॉब एप्लीकेशन। ये 4 लेटर जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। अब एग्ज़ाम में चारों तो आने वाले नहीं हैं, एग्ज़ाम में कोई आपको 2 लेटर करने हैं, यानी 2 लेटर आएंगे सॉरी, और उन 2 में से कोई एक लेटर आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो भी जिस पे भी आपकी कमांड है वो आप कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि बिजनेस लेटर और जॉब एप्लीकेशन में से एक लेटर नॉर्मली मिल जाता है, यानी पेपर्स में इंपॉर्टेंस के आधार पर ये दोनों जो हैं इनमें से कोई एक तो फिक्स है। और ये जो लेटर्स हैं वो कभी कभार पूछे जाते हैं, या किसी ईयर आ भी जाते हैं, किसी ईयर नहीं भी आते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो है उस हिसाब से हमें सभी लेटर्स पढ़ने हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट, उसके बाद बात करें लॉन्ग कंपोजिशन की। तो लॉन्ग कंपोजिशन में आपको 2 टॉपिक करने हैं, एक है स्पीच और एक है आर्टिकल। दोनों का जो लिखने का वे है, लिखने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पीच और आर्टिकल दोनों ही जो है वो 7 मार्क्स के टॉपिक हैं। इनकी वर्ड लिमिट भी जो है वो कितनी है? 100 वर्ड्स है। कितनी? 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स की लिमिट में आपको इनका आंसर या इनको लिखना है। स्पीच नॉर्मली एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पे आपको अपने व्यूज़ देने होते हैं। तो जब आप व्यूज़ देते हैं स्पीच पे तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उस टॉपिक पे आते हैं जिसके ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, और फिर उसकी प्रेजेंट वे में आप उसके ऊपर अपने व्यूज़ लिखेंगे, अपने व्यूज़ बताएंगे। नॉर्मली जैसे हम हिंदी में या इंग्लिश में स्पीच बोलते हैं, ठीक उसी वे में आपको यहाँ बोलना नहीं है, लिखना है। यानी पेपर में कॉपी की जो पेज पर आपको पहले टाइटल डालना है, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद में आप आसपास जो भी डिस्टिंग्विश गेस्ट होते हैं या स्कूल लेवल पर जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल या डायरेक्टर हैं, उनको एड्रेस करना है। एड्रेस करने के बाद उसके बाद आप अपने व्यूज़ लिखेंगे, और लास्ट में जब आपका स्पीच कंप्लीट होता है तो आपको थैंक यू लिखना है। इस तरह के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यानी स्पीच और आर्टिकल दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको करना है। तो दोनों ही टॉपिक अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। आर्टिकल भी कई बार ऐसा है कि सिंपली एक पैराग्राफ की तरह आपको लिखना है,
यानी इसमें आपको डायरेक्टली टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको उसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी व्यूज़ हैं वो आपको अपने नज़रिए से लिखने हैं। इसमें राइटर का नाम लिखते हैं तो वो आप टाइटल के जस्ट राइट साइड में सिंपली स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं कि किस पर्सन ने इस आर्टिकल को लिखा है। तो आर्टिकल में राइटर का नाम लिखते हैं और स्पीच में आप अपना इंट्रोडक्शन डायरेक्टली बॉडी में ही दे देते हैं। तो इस तरह से ये टोटल जो है वो राइटिंग कंपोजिशन में आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 4 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको शॉर्ट कंपोजिशन के वे में यानी कम वर्ड लिमिट में करना है, जो है 40 to 50। फिर दूसरा मैंने अभी बताया रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तो ये 7 मार्क्स का टॉपिक है और इसमें आपको किसी पास्ट इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट पे या तो रिपोर्ट लिखनी है या फिर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है किसी पर्सन, प्लेस या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में। फिर तीसरा मैंने बताया था कि लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग जैसा आप पढ़ते हैं वैसे ही है, लेकिन अब वर्ड लिमिट थोड़ी बड़ी है। 12th स्टैंडर्ड में आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको 7 मार्क्स का टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे तो वर्ड लिमिट आपको 100 वर्ड्स करनी है और इन 100 वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो वे है किस टॉपिक पे लिखना है, उसकी इशू क्या है, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है, वो सब चीज़ें लेटर में आपको लिखनी है। और ये 4 लेटर जो मैंने अभी बताए इनमें से ही कोई 2 लेटर आपको करने हैं। और लास्ट अभी बताया लॉन्ग कंपोजिशन में आपको स्पीच और आर्टिकल करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा वो स्पीच और आर्टिकल का होगा। स्पीच और आर्टिकल में से भी आपको केवल एक ही टॉपिक अटेम्प्ट करना है, तो जो आपको बेटर लगे, जिस पे आपकी कमांड हो, उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं समझाऊं तो 25 मार्क्स का तो ये है, यानी 4 मार्क्स ये हैं, 7 मार्क्स के ये 3 टॉपिक हैं, यानी 25 मार्क्स का आपका राइटिंग यानी कंपोजिशन पार्ट है और 15 मार्क्स का आपका जो है वो रीडिंग पार्ट है, यानी 15 और 25 दोनों अगर हम ऐड करते हैं तो 40 मार्क्स का आपका ये सेक्शन ए और सेक्शन बी बनता है, यानी 40 मार्क्स में दोनों सेक्शन कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, तो 40 मार्क्स तो इन 2 सेक्शन में कवर हो रहे हैं और थर्ड सेक्शन अकेला जो है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। वो किस तरह से है तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन सी जो है उसमें टेक्स्ट बुक के यानी दोनों बुक्स के क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपकी जो फर्स्ट बुक है वो है रेनबो, इस बुक का नाम है रेनबो बुक से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा 15 क्वेश्चंस तक तो यहाँ कवर हो गए थे, अब देखो आगे का स्टार्ट करते हैं। रेनबो में पोइट्री सेक्शन से यानी क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट होगा, 16 नंबर जो स्टार्ट होगा वो एक स्टेंजा दिया होगा और उस स्टेंजा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पूछे जाएंगे। तो 16 और 17 ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे, यानी कितने मार्क्स के मिलेंगे, 2 के, यानी फर्स्ट 16 क्वेश्चन जो है वो आपको 2 मार्क्स का करना है और 17 जो है वो भी आपको एक क्वेश्चन करना है और वो भी 2 मार्क्स का, यानी 2 और 2 4 मार्क्स। यानी पोइट्री की जो स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी एक स्टेंजा दिया हुआ होगा और उस स्टेंजा के नीचे 2 क्वेश्चंस लिखे होंगे, वो दोनों क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे। उनकी वर्ड लिमिट आपको 25 to 30 वर्ड्स के आसपास रखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17 के बाद बात करते हैं 18 की, यानी क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा वो पोएम के ही क्वेश्चंस में से होंगे, यानी क्वेश्चंस आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक अल्टरनेटिव होगा कि 4 में से आपको केवल 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने, यानी ये भी पोइट्री से रिलेटेड है। अगर मैं बताऊं तो 16, 17 और 18 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो पोइट्री के हैं, यानी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो 18 जो क्वेश्चन है नंबर 18 उसमें आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी 4 दिए होंगे और कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो वो 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के, यानी 6 मार्क्स के आपको टोटल क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इसमें स्टेंजा देकर पूछा जाएगा और इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो आप याद करते हैं साल भर में, जो आपके पोएम के आगे रखे हुए हैं या जो क्वेश्चन पोएम से पुटअप होते हैं, उनके बेस पर आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने। उनमें बाकायदा लिखा होगा कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको केवल 3 के ही आंसर देने, न कि 4 के देने। 4 क्वेश्चंस होंगे लेकिन देने 3 के ही आंसर हैं। तो 16, 17 और 18 यानी 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी पोइट्री सेक्शन से हैं। अगर इनको ऐड करें तो 6 मार्क्स का ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनकी वर्ड लिमिट 30 to 40 है और 4 मार्क्स के ये हैं, यानी 2 मार्क्स का 16 और 2 मार्क्स का 17 नंबर क्वेश्चन। टोटल अगर अपन देखें तो पोइट्री सेक्शन जो है वो आपकी 10 मार्क्स की है, यानी पोएम जो है वो आपको 10 मार्क्स की है। तो ये 10 मार्क्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने आपके रीडिंग और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं रेनबो में जो चैप्टर है, प्रोज सेक्शन है।
प्रोज मीन्स गद्दे पार्ट, यानी वो टॉपिक जो थोड़े लेंदी हैं, जिनमें कोई स्टोरी नहीं है। तो प्रोज सेक्शन जो है उसमें जो भी चैप्टर रखे हुए हैं उन चैप्टर से रिलेटेड क्या होंगे कि आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टार्टिंग में, उनके नंबर सीरियल नंबर से होंगे, यानी 18 तक तो यहाँ हो गया, 19, 20, 21 और 22, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर हैं ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी फर्स्ट बुक के यानी रेनबो के चैप्टर से पूछे जाएंगे। इस बुक में जो क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनकी सबकी मार्किंग 2-2 मार्क्स के हैं, यानी आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ आपको अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, जैसे पोएम में था यहाँ पर कि 4 में से कोई 3 करने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, 4 ही क्वेश्चन दिए होंगे और 4 ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। स्पेशल लिखा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इतना ही लिखा होगा, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा एनी 3 एनी 2 का। तो यहाँ आपको 19, 20, 21 और 22 ये 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और चारों क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 8 मार्क्स के आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो इस बुक से होंगे, बुक के प्रोज बुक से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 होगा, ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन देंगे, 2 में से केवल आपको एक करना है, यानी जो आपको बेटर लगे वहाँ ऑप्शन में और में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसकी वर्ड लिमिट जो है वो अप्रोक्स आपके सिलेबस में 125 वर्ड्स दे रखी है, यानी आपको 125 शब्दों में आंसर देना है। 125 वर्ड्स के आसपास वर्ड लिमिट होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसमें मार्क्स जो हैं वो डायरेक्टली काट लिए जाते हैं वर्ड लिमिट अगर कंप्लीट नहीं है या उसको प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है तो 7 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और 8 मार्क्स के आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी प्रोज जो बुक है फर्स्ट रेनबो उसके चैप्टर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 पोइट्री से और 15 मार्क्स प्रोज से, यानी टोटल 25 मार्क्स के ये आपकी फर्स्ट बुक रेनबो से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ठीक इसी तरह से सेकंड बुक की। सेकंड बुक जो है वो इसके एवज़ में थोड़ी इजी है, क्योंकि ये जो बुक होती है वो फिक्शनल बुक है, यहाँ आपको स्टोरीज़ मिलेंगी, तो चैप्टर जो होंगे उनमें आपको कैरेक्टर मिलेंगे, इंसिडेंट हैं, अलग अलग एपिसोड हैं, तो उनको आपको याद करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, उनको आप इजीली आप याद कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस का सीरियल नंबर है वो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 के बाद फिर डायरेक्टली 24 पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही देने, यानी ये कंटिन्यू आएंगे। पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट बुक से है, उसकी इससे रेनबो से है, और उसके बाद में दूसरा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24 वो होगा आपका पैनोरमा बुक से, यानी सेकंड बुक से। तो ये क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह से 7 मार्क्स का है और इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 125 वर्ड्स ही है, यानी उसी तरह का आपको आंसर देना है, उसी वे में साइज़ में भी फिजिकली लगना चाहिए कि हाँ ये 125 वर्ड्स के लिमिट में क्वेश्चन है। वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, कोई 2 क्वेश्चन होंगे और उन 2 में से आपको केवल एक अटैम्प्ट करना है। मार्किंग अभी मैंने बताया कि 7 मार्क्स का ये टॉपिक होगा। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो जैसे इसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप किए थे रेनबो में, ठीक उसी तरह से इस बुक से भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी वर्ड लिमिट जो है वो 30 to 40 वर्ड्स है। कितनी है? 30 to 40 वर्ड्स। तो ये 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन ठीक उसी तरह से उसी मार्किंग के जैसे रेनबो में थे, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28 ये 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 8 मार्क्स एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसी तरह से 15 मार्क्स की ही ये सेकेंड बुक है, यानी पैनोरमा से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो 15 और 25 यानी दोनों बुक्स को अगर अपन ऐड करें, दोनों बुक्स के मार्क्स को, तो 40 मार्क्स का ये होगा। तो 40 मार्क्स आपका टेक्स्ट बुक से है और 40 मार्क्स जैसे मैंने अभी बताया रीडिंग और राइटिंग सेक्शन से है, यानी इस तरह से आपको 80 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व करना है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे, एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़कर समझ के, और आपको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसकी साइज़ क्या है, इसकी वर्ड लिमिट क्या है, तो मार्क्स कटने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। और करना भी जो है वो टाइमली यानी इजीली आप कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी आसानी से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में केवल सिलेबस बेसिक क्लास में मैंने डिस्कस किया है, उसके बाद हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि कंपोजिशन में, शॉर्ट कंपोजिशन में कौन से टॉपिक है और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या टाइप्स, क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स में भी जो चैप्टर हैं जो थोड़े शॉर्ट हैं, जिनकी समरी काफ़ी आसानी से डिस्कस की जा सकती है, तो उनको हम इन ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे।
तो इस तरह से आपको इजीली पता होना चाहिए, आसानी से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिसके पास गाइड है उस गाइड में से देखेंगे, जिसके पास गाइड नहीं है तो वो इस टॉपिक को इसको अच्छे से देख लें। इसकी फ़ोटो मैं अवेलेबल करवा देता हूं अभी आपको, उसके बाद आप आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चंस पे जाएंगे। जो टॉपिक लेंदी है उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जो पॉसिबल है उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।